सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यै त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लो सद्गुरुदेव भगवान स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छंसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः सत्मीश्वरम्। नमो शारदा माता विद्या प्रदेनी करो मिथ्य मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। श्री गुरुवर पद पद में रजे सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। प्रणव पवने कुमारी खाले बने पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बहुत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो शाम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गो वे बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करो में निज पिंजरा को गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो गोविंद दामोदर माधवेति।
गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं के बिना में तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथुर्वाच प्रदक्षिणा उद्भवम पुण्यम मुने तद्वक्तुमर्हसि। पुराण न्याय मीमांसाम धर्मशस्त्र विचक्षण है। देवानां च पृथिव्यूषि यथोक्ता वै प्रदक्षिणा। नारदोवाच एका दिव्या। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि राजा धर्मपरायण होना चाहिए। अगर राजा धर्मपरायण होगा तो आगे प्रजा को भी उस रास्ते पे वो ले चलेगा, जिसका आदर्श हम इस समय देख रहे हैं कि आपके सोते हुए सनातन धर्म को जगाया जा रहा है। तो इस चीज को चितार्थ किया जा रहा है कि यथा राजा तथा प्रजा। पृथु राजा कथा सुन रहे हैं नारद जी से। सूजी महाराज ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों को सुना रहे हैं। और विशेषतया कलवृक्ष के नीचे बैठे हुए सुदामा सत्यभामा अपने पूर्व जन्म के गाथा को लेकर के कार्तिक पुण्य गाथा आनंद का लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जी महाराज से सुनी। तो राजा पृथु कहता है, प्रभु पुराण मीमांसा न्यायता धर्मशास्त्र के आप ज्ञाता हैं। देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य अलग अलग देवताओं के अनुसार बताइए। नारद जी बोले, एका दिव्या रवे सप्त सप्ताग्ने गणपे त्रय चतुर्स्यो वासुदेवस्य शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। नारद जी कहने लगे, देवी की एक, बड़े ध्यान से सुने, सूर्य की 7, सूर्य की 7 प्रदक्षिणा आप कैसे करोगे। सूर्य के सन्मुख प्रातःकाल खड़े होकर जब सूर्य नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार से कल्याणकारी। सूर्य को जब जल देते हुए, यही सूर्यो सहंस राशो तेज राशो जगतपते अनुकंपे माम देव ग्रहण अर्घम नमस्तुते। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए जहां आप खड़े हो वहीं 7 प्रदक्षिणा करो। वही मानो 7 बार ऐसे घूम जाओ। इसमें नाना प्रकार के रोगों को ये क्षय करने वाला उपाय है। अग्नि की भी 7 प्रदक्षिणा, गणेश जी की 3,
वासुदेव विष्णु की 4 तथा शिव की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए, बोलो भारत के संत महात्माओं की जय। मेरे बालापन में मुझे कुछ कुछ स्मरण है, उन ब्रह्मलीन स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज ने जब ये रोहतक के अंदर ये दुर्गा भवन की नींव रखी। आप देखिए, मंदिर में जो प्रभु की प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, उनके साथ पीछे पूरा घूमने की जगह छोड़ी हुई है। और मैं प्राय अब देखता हूं कि आजकल तो यही माल गोदाम रोड शोरी मार्केट, जिसके सन्निकट ही ये सनातन धर्म दुर्गा भवन मंदिर है, यहां आप देखिए कि जमीन की जो कीमत है, वो मैं कह सकता हूं अतिशयोक्ति ना हो तो कहीं 4 लाख गज से लेकर के 12 लाख गज तक जमीन यहां है। लेकिन स्वामी जी ने इतनी जमीन पीछे हर मंदिर के पीछे परिक्रमा के लिए छोड़ाई, तो उसका कारण था क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार शास्त्रों ने कहा कि प्रदक्षिणा करने का अति पुण्य का है। भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने में, प्रभु मूर्ति की प्रदक्षिणा करने में, इसलिए उन्होंने छोड़ा। नहीं तो आज के ही लोग देखते कहते ना जी इतनी जगह है, इतने लाखों रुपए की कीमत है, ये क्यों छोड़े। लेकिन नहीं। और वैसी ही विशेषता देखिए, आप लोग प्रातःकाल हम उठे देखते हैं, भागते भागते जा रहे होते हैं कि कहाँ पार्क में जाकर के सैर करेंगे। मैंने कहा कि प्रभु मंदिर में आओगे तो पहले नियम ही बताया कि भाई 4 प्रदक्षिणा तो कम से कम भगवान विष्णु की करो, तो आपकी वो जो मॉर्निंग वॉक है वो भी हो गई। तो ऋषि लोगों ने अच्छे काम को धर्म का नाम देकर के हमारे लिए बनाया। शिव जी की आधी प्रदक्षिणा बड़े ध्यान से, क्यों? भगवान के शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ जल जिधर से जा रहा हो उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उससे कभी मानो उसको क्रॉस ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। इसलिए हमारे ग्रंथों ने लिखा, कब के कितनी बार ये संसार बना मिटा ऋषि मुनि, लेकिन ग्रंथ जो शास्त्र हैं तो उसके अनुसार उन्होंने बताया कि भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा करें, पितरों की अनुसार 3 या 4 प्रदक्षिणा करें। पितर पितृ रूप में भी हैं, पितर देव रूप में भी हैं, पितर अन्य रूपों में भी आएंगे, इसलिए वहां लिखा कि पितरों का ध्यान करते हुए प्रदक्षिणा करने लगे तो 3 या 4। अब देखो इस तरह से आप प्रदक्षिणा करोगे तो अपने आप में कह रहा हूं आपका ऊपर इतना घूमना प्रातः काल का हो जाएगा। जो लोग विष्णु जी की 4 प्रदक्षिणा करते हैं, हे राजन, उनके धर्म आदि निसंदेहकारी सिद्ध हो जाते हैं। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा वर्णित एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो कहने और सुनने वालों से पापों को नष्ट करता है। ये सूर्य जी कह रहे हैं और नारद जी राजा पृथु को कह रहे हैं कि एक बार देवराज और इंद्र और बृहस्पति उनके गुरु जी के बीच संवाद हुआ। एक बार इंद्र ने कहा, देख गुरुदेव, ये समस्त देव तत्वों के आप जानने वाले हो, कृपा करें मुझे बताइए कि प्राचीन काल में जब ब्रह्म कल्प नहीं था उस समय सृष्टि कैसे रही। मैंने आपको कहा ना कि जैसे आकाश का कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे ही सृष्टि का, इस प्रभु की लीला का बड़े प्रेम से हरमिलापी जी बुलाया करते थे कि प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, किसी ने तेरा अंत न पाया है, किसी ने तेरा अंत न पाया है, तेरा यश गीता वेदों में, तेरा यश गीता वेदों में नेति नेति कह गाया है, नेति नेति, क्योंकि भगवान की लीला, भगवान के इतना नेति शब्द पढ़ा लिखा समाज बैठा है, हिंदी व्याकरण के साथ नए जमा इति, तो क्या बन गया
ए के बाद यहां से नेति शब्द हो गया। नेति का अर्थ क्या है? ना इति, भगवान की लीला का कोई पारा वारी नहीं है। इसलिए कहा गया कि प्रभु की लीला का कोई पारावार नहीं। कहते हैं कि ब्रह्मा बृहस्पति कहने लगे कि चलो तुम सुधर्म ब्राह्मण रहता तुम्हारे लोक में। इंद्र वहां पहुंचे, सुधर्म ब्राह्मण जो कि इंद्र से भी अधिक धनी प्रतीत हो रहा था, लेकिन धर्म भजन स्मरण ईश्वर चिंतन में रहने वाला। उस समय इंद्र ने से प्रश्न किया कि जिस समय संसार ये किस प्रकार चल रहा, वो कहता है तुम पिछले कल्प की बात कैसे जानते हो? तो उसने बताया कि देवराजे सुनो, 1000 बार चारों युग गुजर जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब याद रख लो, चौकड़ी 1000 बार गुजरे तो ब्रह्मा का एक दिन है। अब चौकड़ी 1000 बार गुजरे तो चौकड़ी का पता है अब कितना है? वो याद का एक आपको तरीका बता दूं। हम किस युग में रहते हैं? कलयुग में। तो कलयुग की आयु याद रख लो 4,32,000 साल, और द्वापर उससे दुगना, त्रेता उससे तिगना, और सतयुग उससे चौगुना। तो ये सारे कितने बनते हैं? 43,20,000 साल। 43,20,000 साल। जब ये 43,20,000 साल 1000 बार गुजरे, दूसरे शब्दों में जब चौकड़ी 1000 बार गुजरे तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसमें 14 कल्प गुजर जाते हैं, 14 इंद्र, 14 वरुण, 14 इस प्रकार से। तो आप कैलकुलेशन करो कितना टाइम ब्रह्मा का एक दिन कितना हुआ। आपको 4,32,000 को फिर आप गुना करोगे 1000 से, तो गिनते हुए अरब से ऊपर वर्ष जो है वो ब्रह्मा का एक दिन है। और ऐसे ही ब्रह्मा की रात होती है। वो सुधर्म बताने लगे इंद्र को कि ऐसे ही ब्रह्मा की रात होती है। और ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में भी कई ब्रह्मा 14 इंद्र गुजर जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को ये कभी गर्व ना करे। कभी कभी सोचता कि मैं ये कर रहा हूं। अरे नहीं, प्रभु की जो लीला है ना, एक बार एक व्यक्ति को गर्व हो गया, या कहिए एक ब्रह्मा को ही गर्व हो गया। ब्रह्मा ने सोचा मैं सारे संसार को बनाता रहता हूं, पैदा करता रहता हूं, सारे दिन रात बेड ड्यूटी लगी हुई है। तो भगवान से कहने प्रभु मैं अब इस नौकरी से रिजाइन देता हूं। ये मन को समझाने के लिए कल्पना कथा सुना रहा हूं आपको। भगवान ने एक देर नहीं की, नहीं तो यहां तो होता है कि मंत्री कहता है, फिर देखते हैं भाई वो स्वीकार होता है या नहीं होता। वो रिजाइनेशन उस समय एक्सेप्ट कर लिया। ब्रह्मा जा रहा है तो जैसे विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि सनातन धर्म और राम की संगति और गांव का दृश्य नजरों में रखते हुए प्रातःकाल परिक्रमा को जाते हैं, तो उस समय प्रयत्न होता है कि सारे गांव की प्रदक्षिणा की जाए। उसका महत्व अभी आप लोग सुनोगे। तो उस समय कितने व्हीकल आते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या है। तो इसी प्रकार से वो ब्रह्मा कहने लगे कि मैंने जब एक चौक को पार करना था तो एक हाथियों के ऊपर ब्रह्मा ही ब्रह्मा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो? कहने लगे एक पोस्ट वैकेंट हो गई है, एक ब्रह्मा ने रिजाइन दे दिया, वहां इंटरव्यू पे जा रहे हैं। बोला विष्णु भगवान की। तो इसलिए वो संसार के रचयिता चलाने वाले प्रभु, उनकी लीला जो है वो परम्पार है, कोई पा नहीं सकता। तो कहते हैं, और विशेषता फिर आपको बताया उसमें भी सार क्या है। मैंने आपको कहा ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पढ़े लिखे बैठे हो, बताओ। सतयुग एक हुआ,
तो एक के बाद दो आता है या तीन आता है? एक के बाद दो आना चाहिए ना, सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, और फिर त्रेता आना चाहिए, फिर कलयुग आना चाहिए। चार में ऐसे मान लो। लेकिन आप बोलते क्या हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अरे ये हमारे भगवान राम जी का दिखाया हुआ आदर्श, पालन की हुई मर्यादा के मातृ पितृ जो सेवा है, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि माता पिता का जो भक्त है, अच्छे मार्ग पे चलता हुआ, वो चाहे तो युग को बदल सकता है। मैं उसका आपको सबूत दे रहा हूं आपको, वो युग को भी बदल सकता है। अहिल्या को गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, जा तो पत्थर हो जा। इतने में गौतम जी का बेटा आया, संध्या इत्यादि करके देखा। माता ने कहा, अच्छा बेटा। कहने क्या बात है माता जी? आंसू बह। कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी के मुख से निकल गए, मैं अब पत्थर बन रही हूं, मेरे से गलती हो गई। कहने लगे आपने पिताजी से प्रार्थना की नहीं है? कहने लगे की है प्रार्थना। तो उन्होंने कहा है कि बस यही है कि त्रेता युग आएगा और त्रेता युग के एंड में श्री रामावतार होगा। बोले सियावर है। और रामावतार में जो प्रभु राम, जो जगत के अंता है, जिनके लिए भगवान शिव ने भी कहा कि राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री रामावतार होगा। और रामावतार में भगवान राम जिस समय गुरुदेव के साथ गंगा पार करने के लिए पहुंचेंगे, तो उनके चरणों की धूली से तेरा बेड़ा पार होगा। अब गौतम जी का बेटा अहिल्यानंदन सोचने लगा कि इतना समय मेरी माता, जो बीच में सारा द्वापर जाएगा, ये 12-13 लाख साल पत्थर बन के पड़ी रहेगी। वो तप करने बैठ गया और ध्यान कर रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो मेरे मन ओम नमः शिवाय। जब भगवान शिव प्रसन्न के लिए वरम रूही, वर मांगो, तो ये देखो पुत्र ने क्या मांगा कि प्रभु मैं ये चाहता हूं कि त्रेता पहले आ जाए और द्वापर पीछे हो जाए। त्रेता पहले और द्वापर पीछे हो। उसका भाव क्या है कि ये 12-13 लाख वर्ष से माता को पृथ्वी पे पड़े तो ना रहना, पत्थर बन के तो नहीं पड़ना पड़ेगा। एवं वस्तु, तो मेरे कहने का तात्पर्य कि माता पिता की सेवा करने वाला बेटा युग को भी बदल सकता है। क्योंकि यम माता पितरौ कलेशम सहते निराणाम न तस्य निष्कृति करतुम वर्ष शतैरपि। तो बता रहा हूं कि सुधर्मा ब्राह्मण बता रहा है कि राजा इंद्र, 1000 बार चारों युग के बीच जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उस एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 इंद्र, अन्य सब देवता, समूह सृष्टि भी एक प्रकार की होती है। कर्ताओं की विपल संख्या का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। तो मैं उस समय विष्णु लोक में रहता था, और इस बीच कई ब्रह्मा चले गए। हे अदिति पुत्र है, अदिति पुत्र का भाव के हे देवराज इंद्र है, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। मैंने जो शुभ कर्म किया वो ध्यान से सुनो। सुधर्म कहता है, इंद्र हैरान हुआ कि तुमने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर। तो कहता है कि पूर्व काल में मैं एक गीध था। कार्तिक गाथा शुरू हो रही है। सुधर्म ब्राह्मण इंद्र को बता रहा है, बृहस्पति जी पास बैठे हैं, कि पूर्व काल के अंदर मैं पापी गीत था।
पृथ्वी पर रहकर खराब मांस इत्यादि का भोजन करता। एक बार एक बहेलिया, एक शिकारी, उसके साथ कुत्ते थे और बाहर प्रभु का मंदिर था। मैं दीवार पे बैठा हुआ था। क्या था मैं? गीध। और उसने तीर मारा तो मैं मंदिर के इनसाइड अंदर आंगन में अंदर गिरा। तभी मेरे मांस का लोभी एक कुत्ता आया और उसने मेरे शरीर को उठा लिया, या प्राण गले तक थे। दूसरे कुत्ते उसका पीछा करने लगे तो कुत्ता आगे भागा और मांस खाने के लोभ से दूसरे कुत्ते उसके पीछे भागे। इस प्रकार मुझे मुख में लिए हुए विष्णु भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। बोलो विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा हो गई। तो मुझे उस पुण्य से कुत्तों को भी परम पद प्राप्त हुआ और मुझ गीत को प्रदक्षिणा करने का जो फल मिला, सुनो, उसमें कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर अत्यंत अम्बित हुए तो नारद जी कह रहे हैं, हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा जैसा पुण्य भूत और भविष्य में कोई नहीं हुआ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान महेश्वर की प्रदक्षिणा करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब प्रश्न होता है, ये प्रदक्षिणा इस समय क्यों शुरू हुई, आज के दिन क्यों जरूरी कहा? प्रदक्षिणा सारा महीना सारा साल करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आज के क्यों कहा? दूसरे नारद जी कहने लगे, सुनो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग की आरंभ तिथि है, तथा सत्ययुगादिश्य नवमी कार्तिके सचिता तस्याम स्नानम हुतम दत्तम अनंतम फलदम। ये प्रथम दिन है सतयुग का, इसलिए प्रथम दिन में ही शुभ कार्य किया हुआ नाना प्रकार दोषों को दूर करता है। परिक्रमार्थी के परिक्रमा करने वाले के जितने पांव जहां पड़ते हैं उतने दिशाओं के सभी जो पितर हैं वो सर्वलोक को प्राप्त होते हैं। अतः हे वत्से, मथुरा की प्रदक्षिणा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। यदि कोई अन्य देशवासी मथुरा की परिक्रमा करने के लिए जाता है तो उसके दर्शन मात्र से भी परिक्रमा के आ रहा हो ना, और उसके दर्शन करने से भी पाप दूर होते हैं। यदि इसमें भी अशक्त हो तो ब्राह्मण के स्थान की, क्योंकि ब्राह्मण घर में पाठ भजन श्रवण ईश्वर चिंतन करता होगा, विष्णु भगवान के मंदिर की, गौशाला की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे स्नेह के कारण गुप्त बात तुम्हें बताता हूं। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, तुलसी और शालग्राम के प्रदक्षिणा से श्रेष्ठ ना तो कुछ है और ना भविष्य में होगा। बोलो शालग्राम भगवान की। ये गाथा आप लोगों ने पहले सुनी कि तुलसी और शालग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई है। समस्त वन औषधियों और समुद्रों सहित 7 द्वीपों की प्रदक्षिणा का जो फल है वो तुलसी और शालग्राम की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। इस प्रदक्षिणा से काशी की सैकड़ों पर पंचक्रोशी परिक्रमाओं का फल मिल जाता है। कहते हैं, ग्रहण के समय करोड़ों गायों के दान और प्रयाग में उत्तम निवास तथा 10,000 अश्वमेध करने का पुण्य केवल शालग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। बोलो शालग्राम भगवान की जय। शालग्राम जी की प्रदक्षिणा, शालग्राम जी की मूर्ति में पहले ही आपको बताया कि कोई मोल भावना बेच नहीं होती। शालग्राम जी की मूर्ति खंडित हो, ठीक हो, वो पूजा के क्यों कि शालग्राम को कोई बनाता नहीं है, वो गंडकी नदी से तैरते हुए भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए पुण्यशील साधु योगी वैरागी गृहस्थ धर्मात्मा पुराण वेद शास्त्र जहां देव प्रतिमाएं मानो मंदिर हो गया, नगरों में स्थित हैं। इसलिए प्रातःकाल उठ करके पुत्र मन से नगर की, आपके शब्दों में शहर की या गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करते हुए सब पाप दूर होते हैं। और चलते हुए ध्यान अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, प्रदक्षिणा चलता भी रहे और पाठ भी करता रहे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि ये षोडश अक्षर मंत्र है। व्यास जी ने बताया कि कलयुग का ये सार है। कारण कि एक मन का करने में, एक बार बोलने में परमात्मा का 16 बार नाम आ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? षोडश। 16 अक्षर, 16 बार प्रभु का नाम आ जाता है। परिक्रमा करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा कहते हैं गांव की या शहर की जो प्रदक्षिणा है वो सूर्य छिपे पे या सूर्य के उदय होने से पहले कर ले। उसका मतलब समझे कि जिस समय जैसे आज है, आज जो प्रदक्षिणा का गांव या शहर की प्रदक्षिणा जो करना है उसका भाव है कि प्रातःकाल, कल प्रातःकाल, कल अगर की जाए तो प्रदक्षिणा तो वो जैसे बृहस्पतिवार को ही शाम को समझ ली जाए, अष्टमी के जब जब नौमी लग रही है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, क्योंकि सूर्य उदय के पश्चात गांव के नगर लोग बाहर निकल आते हैं। जितना सूर्य अस्त है, महात्मा लोग अपनी अपनी कुटिया में होते हैं, सब तो मानो उन सब की प्रदक्षिणा, गांव की प्रदक्षिणा करने से हो जाती। कहने लगे गांव की प्रदक्षिणा और इतनी लंबी प्रदक्षिणा ना कर पाए तो बड़ा सुंदर आसान सा उपाय बता दिया कि शालग्राम या तुलसी जी की प्रदक्षिणा करे। बोलो शालग्राम भगवान की जय। शालग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से बड़ा पुण्य होता है। उसे करके ब्राह्मणों को तदुपरांत शास्त्र में पूजन इत्यादि लिखा। और प्रदक्षिणा, इस प्रदक्षिणा अध्याय को जो विप्र ध्यान से प्रेम से पढ़ता है और जो लोग भक्ति पूर्वक से सुनते हैं तो भी उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। क्योंकि परिक्रमा का दिवस होते हुए परिक्रमा का अध्याय जरूर सुनना चाहिए। उससे उसके प्रति उत्कंठा जागती है। अरे जब उन्होंने एक गीध की प्रदक्षिणा अनजाने में हो गई और उसको इतनी गति मिली तो मैं तो अब जानबूझ करूं अवश्य। तो इसलिए प्रदक्षिणा अवश्य में हो। इसी पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य प्रदक्षिणा अध्यविख्याने सुधर्म उपाख्यान 19 अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चाईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो गोसाई, किस विधि मिलो दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरनाद नाली लगाओ, द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा स्वामी, काष्य हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायण, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबले, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो, भगवान से आपति राम। जय जय राम। अग्निहार की बेनती सुनो गरीब निवाज, ये हम पूत कपूत हैं, बहड़ पिता दललाज। अवसर राखी द्रौपदा, संकट ध्रुव प्रहलाद, कहन सुनने के कुछ नहीं, प्रभु शरण पड़े की लाज से आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण। प्रभु का ध्यान करते हुए नमस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि श्रोरुबहवे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं, सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्ड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कार है केशवं प्रति गच्छति, पुष्पांजलिं प्रति गृह्येता। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण बोले साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।